हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है यहोवा शालोम टीवी यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप हर रोज परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं। और हमारा ये विश्वास है कि आप जरूर अपने जीवन में आशीषों को ले रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा पवित्र वचनों के गहरे भेदों के साथ लिखे गए हैं। और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपको सेम नहीं रहने देगा और आप परमेश्वर के अनुग्रह को बढ़ता हुआ देखेंगे। आज का सामर्थी वचन, क्या आप पवित्र आत्मा पा चुके हैं? पवित्र वचन में यशाया 11 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल इब्रानी में बताती है कि भय का मतलब येरे और येरे का मतलब नैतिक रूप से सम्मान। अर्थात जैसे कि आपको मालूम है, परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया, पर जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं होगा वह नैतिक रूप से डर नहीं सकता। कैसे? जैसे आज अभिषेक को बेचने की बात होती है, घूसखोर की बात होती है, व्यक्ति की बात होती है, क्योंकि लोग नैतिक रूप से श्रद्धालु नहीं है। परमेश्वर यहोवा के भय का आत्मा उन लोगों के ऊपर नहीं है। अगर होता तो वह ये काम नहीं करते। वह झूठी चीजों को भविष्यवाणी बनाकर कभी नहीं करते। जैसे यूसुफ नैतिक रूप से जागृत था, दयालु था, वह कहता था कि तेरे पति को चाहे मालूम ना हो कि मैं तेरे साथ सोया हूं या नहीं, लेकिन परमेश्वर को सब मालूम होगा और ये पाप होगा। मेरे प्रियो, आज लोग नैतिक रूप से जागृत नहीं है। आज लोग पवित्र बाइबल से पाप करने के बहाने ढूंढते हैं। कैसे चोरी करूं? पवित्र बाइबल से ढूंढते हैं कैसे शराब पीऊं। वह लोग नैतिक तौर से गिर चुके हैं। अगर उनमें नैतिकता होती तो वह गरीबों को कभी ना लूटते। अगर उनमें नैतिकता होती तो वह कभी भी पाप नहीं करते। इसका मतलब अगर ये बातें एक व्यक्ति में नहीं है तो ये निशानी होगी कि यहोवा का आत्मा उसके अंदर नहीं है। पवित्र बाइबल बताती है कि पौलुस जो बातें पवित्र बाइबल में से करता था, किसी के पास उसका जवाब नहीं होता था, क्योंकि वह सही बात करता था। कौन है वरदान देने वाला? पवित्र आत्मा। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, इन 9 फलों को देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। इस वचन में आगे लिखा है, यहोवा का आत्मा पराक्रम का आत्मा है। पराक्रम का इब्रानी भाषा में मतलब घबरू है, जिसका मतलब ताकत, सामर्थ, बल है। इसीलिए जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा वह कभी नहीं डरेगा। हमेशा ताकत उसके साथ रहेगी। वह हमेशा पावर में होगा, क्योंकि उसको यह मालूम होगा कि पावर मेरे साथ है। मैं पाप में नहीं जा रहा हूं। या परमेश्वर का आत्मा मुझे कई बार दिल ना करने पर भी प्रार्थना में ले जाता है, क्योंकि एक पावर मेरे साथ है। मुझे कई बार लोग बोलते हैं, जब दुष्ट आत्मा लोगों पर आता है आप प्रभावशाली हो जाते हैं। मैंने कहा, यह पवित्र आत्मा की निशानी है। यीशु मसीह ने कभी भी ढीलेपन के साथ दुष्ट आत्मा को नहीं डांटा। आपने देखा होगा कि कई जगह जब पवित्र आत्मा नहीं होता है, लोग ढीला ढीला बैठकर चले जाते हैं। और कई जगह लोग बोलते हैं कि ताली भी जोर से मत बजाओ, क्योंकि उनको मालूम नहीं पवित्र आत्मा पावर का आत्मा है। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा आप कभी भी एक स्थान पर नहीं रहेंगे। दानियल के अंदर था, वह बढ़ता गया। वह यूसुफ के अंदर था, वह बढ़ता गया। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है, वह आपको बढ़ाता है, वह आपको आशीषित करता है। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ
कि मुझे आत्मा के कामों को पहचानने का वरदान दीजिए ताकि मैं आपकी आत्मा के अनुसार चल सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। सबको